गुजरात के लोगों का कैरेक्टर, कर्नाटक के लोगों का कैरेक्टर विकास के पक्ष का कैरेक्टर रहा है। नई ऊंचाइयों छूने के आकांक्षा वाला रहा है। नई सिद्धियों प्राप्त करने के सपने देखने का रहा है। और जिन जिन को कर्नाटक के भविष्य की चिंता है, जिन जिन लोगों को कर्नाटक के विकास की चिंता है, जो लोग सुखी, समृद्ध और सुरक्षित कर्नाटक देखना चाहते हैं, मुझे पूरा विश्वास है वे सबके सब लोग बहुत बड़ी ताकत के साथ आज चुनाव में 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। ये मेरा पूरा भरोसा है। और भाइयों बहनों, अब कोई कांग्रेस को पसंद करने की गलती कर सकता है क्या? आपने किसी परिवार में बड़ी बेटी ब्याह दी हो और वो दुखी हो, तो आप दूसरी बेटी उस परिवार में शादी करवाते हैं क्या? दिल्ली उनको दिया, कितना देश दुख भोग रहा है, देख रहे हो ना। एक दिल्ली देकर के दुखी हुए हैं, क्या कर्नाटक देने की गलती कर सकते हैं क्या? क्या कांग्रेस के हवाले कर्नाटक के भविष्य को तबाह किया करने देना चाहिए क्या? क्या कांग्रेस के मंसूबों को पार होने देना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के जितने नेता लोग आ रहे हैं, बड़ी भांति भांति के उपदेश देके जा रहे हैं। जरा उनको कर्नाटक के लोग एक सवाल पूछिए। मीडिया के लोग तो उन तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए मीडिया को तो मैं कहता नहीं हूं। वे लोग कभी मीडिया वालों से मिलते नहीं हैं, उनसे बात तक नहीं करते, उनको जवाब तक नहीं देते। लेकिन मैं जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूं कि आप कांग्रेस के लोगों को पूछिए, अगर दुनिया में सबसे बड़ी सरकार कहीं है तो वो सरकार दिल्ली में है। जितने प्रकार की सरकारों के रूप होते हैं, सभी प्रकार के रूप दिल्ली में है। केंद्र की सरकार है, राज्य की सरकार है, कॉरपोरेशन है, सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारे कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमीशन, डिकने कमीशन, फलाने कमीशन, सब कुछ दिल्ली में है। और सीबीआई भी है। मेरे भाइयों बहनों, आप सीने पर हाथ रख करके मुझे जवाब दीजिए और सच्चाई से जवाब दीजिए। मैं इस मंच पर से पूरे कर्नाटक की जनता को कहता हूं कि मेरे सवाल को समझ करके सीने पर हाथ दे करके जवाब दीजिए। अपने घर में टीवी देखते हुए भी जवाब दीजिए। इतनी बड़ी ताकतवर सरकारें दिल्ली में बैठी है, क्या दिल्ली सुरक्षित है? क्या दिल्ली सलामत है? क्या दिल्ली में किसी को भरोसा हो सकता है? अगर इतने छोटे से दिल्ली को नहीं संभाल सकते, वो ये कर्नाटक संभाल सकते हैं क्या? संभाल सकते हैं क्या? और इसलिए भाइयों बहनों मैं कहता हूं कि कांग्रेस की बातों में मत आइए। और भाइयों बहनों, यह देश कांग्रेस को भली भांति जान गया है। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा कांग्रेस को जानता है। हर चुनाव में नए नारे लेकर के आना, नए मुखौटे पहन करके निकलना, ये कांग्रेस के हमेशा के कारनामे रहे हैं। लेकिन एक कांग्रेस का चरित्र है, अभी बोला अभी फोक। कुछ भी अभी बोल दिया, दूसरे ही पल उसको उल्टा देते हैं। ये जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, चीख चीख करके कांग्रेस के नेताओं ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था।
100 दिन में महंगाई कम करने का दिल्ली सरकार ने वादा किया था। जरा ताकत से बताओ, वादा किया था? महंगाई कम हुई? भाइयों बहनों, महंगाई बढ़ी। आप इस कांग्रेस के वादों पर भरोसा कर सकते हो? कर सकते हो? अभी जयपुर के अंदर कांग्रेस नया रंग रूप सजाने में लगी थी। उनको लगता था कि गुलाबी नगरी में वो भी गुलाबी बनकर के निकलेंगे। और क्या क्या वादे किए थे। और हिंदुस्तान ने, मीडिया ने उस कार्यक्रम पर एक सप्ताह चलाया था। पहले कथाओं पर, रामायण पर सप्ताह होती थी। हमारे देश के मीडिया के पंडितों ने, पॉलिटिकल पंडितों ने एक सप्ताह भर क्या क्या विशेषण दिए थे, क्या क्या नए रंग उसमें भरे थे, रंग भरे थे, और कैसा गुब्बारे में हवा भर भर करके बड़ा बनाने की कोशिश की थी। और जयपुर को अभी 100 दिन नहीं हुए हैं मित्रों। जयपुर के वादों को, जयपुर की बातों को, जयपुर की आशाओं को 100 दिन नहीं हुए हैं। लेकिन वही कांग्रेस ने जयपुर से कर्नाटक आते आते अपने ही वादों पर पानी फेर दिया। जिन्होंने कहा था, और कांग्रेस में जो सोने का चमचा लेकर के पैदा हुए हैं, जो गोल्डन स्पून लेकर के जन्म लिया, ऐसे नेता सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर 15,000 वोट से ज्यादा वोट से हारे हुए लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। कर्नाटक में क्या हुआ? ऐसे लोगों को टिकट दिया कि नहीं दिया? अपनी बातों पर पानी फेर दिया कि नहीं फेर दिया? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी क्रिमिनल्स को टिकट नहीं देगी। क्या कांग्रेस दावे के साथ कहती है कि कर्नाटक के अंदर उसने क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दिया है? दिया है दोस्तों, दिया है। क्या जयपुर की बातों पर पानी फेर दिया? भाइयों बहनों, जयपुर में उन्होंने कहा था देश की नई पीढ़ी को, नई समाज को, नए लोगों को उनके हाथ में देश सुपुर्द करने की आवश्यकता है। वंश परंपरागत व्यवस्था से बाहर निकलना होगा, ये कहा था। क्या कर्नाटक के चुनाव में बड़े परिवार के बड़े वोटों को टिकटें मिली है कि नहीं मिली है? भाई को टिकट मिली है कि नहीं मिली है? अरे बेटे को भी और दामाद को भी टिकट मिली है कि नहीं मिली? अरे जरा देश पूछना चाहता है कि जयपुर में आपने देश के सामने वादे किए थे, बहुत बड़ा चिट्ठा पढ़ करके सुनाया था। मित्रों, मैं 100 चीजें गिनवा करके दे सकता हूं कि उनका कहना एक होता है, करना दूसरा होता है। उन पे भरोसा मत कीजिए मित्रों। हमसे गलती भी होगी तो हम गलती को स्वीकार करके आपके चरणों में बैठने को तैयार होते हैं। उनकी तरह डंडा चलाने वाले लोग नहीं है।